हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट 2 लेके आए हैं। तो चलिए आइए क्वेश्चंस को डील करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह का प्रमाण कहाँ से मिला है। कि हड़प्पा सभ्यता में जो बंदरगाह है उसका प्रमाण हमें कहाँ से मिला है। तो कहाँ से मिला है? लोथल से। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा गया है। लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने ये क्वेश्चन देखा था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछता है, ये देखने को मिलता है ये क्वेश्चन। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है? समुद्रगुप्त को। आपका ये आंसर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन क्या है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। यानी महात्मा बुद्ध जो है, यानी गौतम बुद्ध जो है, वो अपना पहला जो उपदेश दिए थे वो कहाँ दिए थे? तो वो कहाँ दिए थे? सारनाथ में। अगला अगला क्वेश्चन है गैर मुसलमान को कौन सा कर देना पड़ता था। यानी जो गैर मुसलमान हुआ करते थे उनको कौन सा कर दिया जाता था? कौन सा कर देना पड़ता था? तो जजिया कर। फिर अगला क्वेश्चन है कि तालीकोटा की लड़ाई कब हुई थी। तो तालीकोटा की लड़ाई कब हुई थी? 1565 ईस्वी में। आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है। तो आईन अकबरी को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई। तो ये कब पेश की गई थी? 1813 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है क्या है कि हड़प नीति किसने लागू किया था। तो हड़प नीति हमें पता है किसने लागू किया है? लॉर्ड डलहौजी ने। काला कानून किसे कहा गया है? मैंने आपको वीडियो में भी पढ़ाया है इससे पहले कि काला कानून या फिर ब्लैक एक्ट किसे कहा गया है? रॉलेट बिल को या फिर रॉलेट एक्ट को। ठीक है। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? CR दास। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन भारत कब आया। तो ये कब आएगा? मार्च 1946 में। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन है? कल मैंने इसके बारे में बात किया था। तो कौन है इसका आंसर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी के बारे में भी मैंने कल आप लोग के बारे में बताया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में। आगे क्वेश्चन देखते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था। तो ये कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई थी। तो कहाँ की गई थी? ढाका में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो कब लौटे थे? 1915 में, जो हम लोग कल देख चुके हैं। कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंदी का क्या नाम था। जो कलकत्ता में जो अंग्रेज ने किलाबंदी किया था उसका नाम क्या था। तो किस नाम से जानते थे हम लोग उसको? फोर्ट विलियम के नाम से। कब से भारत में दशकीय जनगणना का नियमित व्यवस्था बनाई। कि यानी जनगणना जो है वो हर 10 वर्ष में होगा। ये कब कानून बना? तो ये कब बना? 1881 ईस्वी में। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रांसीसी बुकरैन कौन थे। तो ये कौन थे? एक चिकित्सक थे। ठीक है। तंबाकू पर किस मुगल शासक ने प्रतिबंध लगाया था। तो किसने लगाया था? जहांगीर ने। अकबरनामा की रचना किसने की? अबुल फजल ने। सुलवा वंश के संस्थापक कौन थे? सुलवा नरसिंह। अगला क्वेश्चन क्या है? अमुग्ध मैद की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? कृष्णदेव राय के द्वारा। पीर का अर्थ क्या है। तो पीर का अर्थ क्या होता है? गुरु। आसाम में भक्ति आंदोलन का प्रचार, यानी आसाम में जो भक्ति आंदोलन का जो प्रसार किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था। तो शंकर देव के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि उल्लक डाक व्यवस्था में किसका प्रयोग किया था। तो किसका प्रयोग किया जाता था? घोड़े का प्रयोग किया जाता था। तृतीय बौद्ध संकेत यदि पूछा जा रहा है तो कहाँ पे आयोजन किया गया था। ये तो कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र में, जिसको आज का पटना कहते हैं। ठीक है। संस्कृत ग्रंथ में कुल शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है। तो ये किसके लिए हुआ है? परिवार। यानी कुल शब्द जो है किसके लिए प्रयोग किया गया है? परिवार के लिए। देव नाम प्रियदर्शनी का प्रयोग किसके लिए किया? यानी देव नाम प्रियदर्शनी किसे कह के पुकारा गया है। तो किसे कह के पुकारा गया है? अशोक को। ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उम्मीद होगा कि आप लोग को ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है। थैंक यू।